आज भी बिहार के कई जिलों में सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलता रहा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ही आज का रिपोर्ट देख लीजिए। अरे बाप रे, आज है सब सर, आज ये समय जब बस रहे हैं सर, बाल बच्चा के जन्म क्रम हुआ है जी। हमको फोटो लेते हैं, विचार किया था। क्या हुआ? दिक्कत क्या है अभी आपको? दिक्कत है कि हमारे घर ढा रहे हैं सर। क्या कारण है? मार दीजिए कुल का गोली। क्या कारण है? आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहार के कौन कौन से जिले में आज सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नालंदा में 150 घरों को खत्म कर दिया गया। 150 पासवान जाति के घरों को आज कंप्लीटली खत्म कर दिया या जमींदोज कर दिया गया। नालंदा के पासवान समाज के लोग चिल्लाते रहे आज भी, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका और सम्राट चौधरी का बुलडोजर आज भी नालंदा में चला। आइए बताते हैं कि और कहां कहां आज सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पटना में भी बुलडोजर चला है। कंगन घाट से लेकर जो दीदारगंज तरफ जाने वाली रास्ता है वहां पे भी आज बुलडोजर चलाया गया। मोतिहारी में बुलडोजर चलाया गया। आज भागलपुर में बुलडोजर से घरों को तोड़े गए और बताया जा रहा है कि जो अतिक्रमण वाला इलाका है उसको तोड़ा गया। मुजफ्फरपुर में घरों को तोड़ा गया, समस्तीपुर में घरों को तोड़ा गया, लखीसराय में, बिहार शरीफ में और सराय में, जिस संसदीय क्षेत्र से चिराग पासवान आते हैं वहां भी आज सम्राट चौधरी का बुलडोजर लगातार चलता रहा और वहां भी लगभग कई घरों को तोड़ दिया गया, जिसको कहा जा रहा है कि वो अवैध निर्माण था, सरकारी जमीन में बना हुआ था, अवैध तरीके से बनाया गया था। उस घरों को भी आज वहां पे बर्बाद कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 400 माफियाओं पर आज के दिन बुलडोजर चला है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि माफियाओं के साथ साथ 1300 जो अपराधियों के घर हैं, अपराधियों के जो बनाए गए अवैध तरीके से बिल्डिंग्स है उसको तोड़ा गया, कब्जों को हटाया गया, 1300 अपराधियों को निशाना बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने लगभग 400 माफियाओं का लिस्ट तैयार कर लिया है और उन 400 माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलेगा और उसके घरों को, अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। हम आपको बताते चलें कि नालंदा में एक रिटायर्ड हवलदार चिल्लाते रहे, चीखते रहे, उनकी एक बात नहीं सुनी गई और उनके ऊपर भी आज बुलडोजर चलाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ करके ये काम किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो सरकार के खिलाफ वोट किए हैं। तेज प्रताप ने इसके खिलाफ आवाज उठाया है। तेज प्रताप ने कहा है कि गरीबों का घर तोड़ना ये अपराध है, गरीबों का घर तोड़ना यह सही बात नहीं है। जो गरीब के पास रहने के लिए आशियाना नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है, जिनके पास अपना छत नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनके घरों को तोड़ना यह सही बात नहीं है। लगातार विपक्ष के नेता हमलावर है और कह रहे हैं कि यह घर को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। आप दलितों के कलेजे पर बुलडोजर चला रहे हैं, आप दलितों के आशियाने पर बुलडोजर चला करके ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सही हो रहा है, जो भी हो रहा है बिहार में सही हो रहा है। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, कब्जा नहीं होना चाहिए, सरकारी जमीन को किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर कब्जा करना गलत बात है। अवैध जगहों में दुकान लगाना गलत बात है, अवैध जगहों में घर बनाना बिल्कुल गलत बात है। और ये जो सरकार कर रही है उसको हम स्वागत करते हैं। सरकार को यह लगातार जारी रखना चाहिए और जो भी कचरा है बिहार में उसको साफ कर देना चाहिए। सरकार को ऐसे ही आगे बढ़ते रहना देना चाहिए और बिहार को अवैध कब्जा से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं आपको एक और खबर बताते चलूं कि आज एक बार फिर से बयानबाजी तेज हुई। एक बार फिर से राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए कहा गया। राबड़ी देवी के तरफ से, आरजेडी के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसमें साफ साफ कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करेंगी। आइए हम बताते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या नियम दिए गए हैं।
संविधान में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए क्या नियम दिया गया है, हम उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में यह साफ साफ नहीं लिखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री को घर देना है कि नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में साफ तरीके से कहा था, उत्तर प्रदेश का एक याचिका दायर हुआ था, उसमें कहा गया था कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला दिया जाता है जीवन भर रहने के लिए, तो ये आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो ऑलरेडी किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब एक बार मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो वो एक आम नागरिक के समान हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का हर एक नागरिक जो संवैधानिक पद पर नहीं है, वो कानून के समक्ष में, कानून के सामने बराबर माना जाता है। यदि इस स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री को उन्हें बंगला दिया जाता है, सरकारी बंगला दिया जाता है, तो उसे अन्याय कहा जाएगा, उसे गलत माना जाएगा और ये गैर संवैधानिक है। जिस तरीके से विपक्ष हमलावर और कह रहा है कि ये लालू प्रसाद यादव का अपमान है। लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़े कद के नेता रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा बिहार में रह चुके हैं और उन्होंने लाखों करोड़ों गरीबों का उद्धार किया है। कम से कम उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दो पूर्व मुख्यमंत्री एक बंगले में रहते हैं, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने भी हमला किया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि कम से कम, अरे लालू जी के तबीयत को नहीं देख रहे हो तो कम से कम उनको सम्मान करो, कम से कम ये जानो कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया है, कितने गरीबों के मसीहा रह चुके हैं। तो संविधान का नियम हमने बता दिया है आपको। कहीं भी संविधान में स्पष्ट तरीके से यह नहीं लिखा गया है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला दिया जाना चाहिए या जीवन भर सरकारी बंगले में रखा जाना चाहिए। हालांकि यदि सुरक्षा की बात आती है, यदि पूर्व मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा का हवाला देता है, तो सरकार, बिहार सरकार यानी कि जो राज्य सरकारें हैं, इसके बारे में सोच सकती है। राज्य सरकार का मन होगा तो उसे बंगला अलॉट किया जा सकता है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिया जा सकता है यदि सुरक्षा की बात आती है। तो राबड़ी देवी को जो बंगला खाली करने के लिए कहा गया है, वो सही है या गलत है? क्या आप सोचते हैं? क्या उन्हें उसी बंगला में रहने देना चाहिए? सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए? या क्या बिहार सरकार बदले की राजनीति कर रही है? क्या द्वेष के कारण ऐसा कर रही है? क्या एनडीए की सरकार लालू प्रसाद यादव को और राबड़ी देवी को द्वेष के कारण, दुश्मनी के कारण राजनीतिक बदला लेने के लिए घर से निकालने की कोशिश कर रही है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।